दुनिया के शुरू से लेके आज तक जितने भी हथियार का जन्म हुआ है उसमें से एटम बॉम्ब सबसे खतरनाक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी टाइम पे आविष्कार होने वाला हथियार कितना खतरनाक हो सकता है ये तो जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी को देख के पता चल ही गया होगा। आज जिस देश के पास जितने एटम बॉम्ब है उनको उतना शक्तिशाली माना जाता है, पर आज इसको कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। रशिया और अमेरिका जो भी बोलते रहे, पर उनको भी पता है अगर एटम बॉम्ब युद्ध में इस्तेमाल हो गए तो पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। पर किसने बनाया पहला एटम बॉम्ब? कैसे जर्मनी से पहले ही अमेरिका ने इसको बना लिया? सभी जानते हैं आज के वीडियो में। अभी की अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत ही बुरी तरह हार गया था। ऊपर से उनके ऊपर भारी कर्ज डाला गया था। जर्मन लोगों का नेशनलिज्म बहुत हाई होता है। उनके पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी वो लोग सिर्फ एक मौके की तलाश में थे और इसी मौके हथियार बना के जन्म हुआ एडोल्फ हिटलर का। हिटलर ने पूरे जर्मनी के विश्वास को जीता और जर्मनी ग्लोरी लौटाने की प्रॉमिस की। इसी समय नोबेल प्राइज विनर हाइसेनबर्ग, जो खुद एक जर्मन थे, वो हिटलर से मिले और एक ऐसा बम बनाने का प्रपोजल दिया जो एक साथ एक देश को उड़ाने की क्षमता रखता था। उनके साथ जर्मनी के और भी साइंटिस्ट जुड़ गए। इसके बाद आया 1939। जर्मनी पोलैंड पे हमला करने के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और उसी के साथ साथ जर्मन साइंटिस्ट और एक्टिव हो गए। उस समय के जाने माने साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी थे और उस समय हिटलर यहूदी को जर्मनी से हटा रहे थे। आइंस्टाइन ने तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा कि जर्मनी एक अनोखा बॉम्ब बना रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको रोकना नामुमकिन होगा। तो अमेरिका के लगभग 30 लैब्स में ये बनना चालू हो गया। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें जुड़ गए और आइंस्टाइन ने खुद फॉर्मूला देके उन लोगों की मदद की। अमेरिका प्रोजेक्ट के साथ साथ ये भी नजर रख रहा था कि हाइजेनबर्ग एटम बॉम्ब बना ना ले और अपने सीक्रेट एजेंसी CIA को अमेरिका ने बोल के रखा था अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसको मार देना। पर जर्मनी के ब्रिलियंट ब्रेन्स यानी यहूदी जर्मनी से जा चुके थे और हाइजेनबर्ग के लिए एटम बॉम्ब बनाना नामुमकिन सा था। उधर आइंस्टाइन की मदद से 1942 में अमेरिका ने प्रोजेक्ट मैनहर्ट लॉन्च किया, जहां टोटल 1,30,000 लोग काम कर रहे थे, पर इनमें से 99% लोगों को पता ही नहीं था कि वो लोग एक बॉम्ब बनाने जा रहे हैं। अमेरिका ने उस समय इस प्रोजेक्ट के ऊपर $2 बिलियन खर्चा किया, जिसका आज का प्राइस $22 बिलियन है। इस प्रोजेक्ट के हेड द साइंटिस्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने अपने जीवन में संस्कृत सीखा था भगवत गीता को पढ़ने के लिए। आखिरकार 1945 के जून में एटम बॉम्ब बना। ये कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं था, ये था एक वायर्ड बॉम्ब जिसका एक तार निकलने से सब तबाह हो सकता था। 1945 के जुलाई के महीने में मेक्सिको के डेजर्ट में इस एटम बॉम्ब को ब्लास्ट किया गया था, जिसका पावर 23,000 TNT बॉम्ब से भी ज्यादा था। इसको देख के ओपेनहाइमर ने एक संस्कृत श्लोक कही थी, जिसका अर्थ है, जब हजारों सूरज शाम में एक साथ जलेंगे और अपना तेज दिखाएंगे तब तुम्हें ईश्वर की शक्ति का अंदाजा होगा। और ऐसे बना पहला एटम बॉम्ब। हिटलर कभी सफल नहीं हुए। अमेरिका चाहती थी वो एटम बॉम्ब जर्मनी में डाल दिया जाए, पर उसके बाद जर्मनी ने सरेंडर कर लिया और जापान के ऊपर इसको मार दिया गया। और उससे क्या हुआ था ये शायद आज सभी को पता है और इसीलिए कोई भी देश नहीं चाहता कभी और युद्ध हो। आपको क्या लगता है, कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।